बाराबंकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटका में प्रत्याशी अनीसा बानो और उनके समर्थकों ने विपक्ष पर लगाए वोट में फेरबदल करने का आरोप। आपको बताते चले मामला जनपद बाराबंकी के कटका का है, जहां पर प्रत्याशी अनीसा बानो पत्नी मोहम्मद कैस ने बताया कि विपक्षियों ने जबरदस्ती लोगों के अंगूठे पकड़कर अंगूठा लगाया और लगाकर यह कहकर भगा दिया कि मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है, अंगूठे से काम चल जाएगा। लेकिन जब प्रत्याशी अनीसा बानो के समर्थक नहीं माने तो उनको डराया धमकाया गया, उनसे यह कहकर भगा दिया गया कि यह इलेक्शन हर कीमत पर जीत लूंगा, चाहे मुझे किसी को मारना पड़े या किसी का घर जलाना पड़े या कुछ भी करना पड़ जाए, मैं अपने दम पर यह इलेक्शन जीत लूंगा। अनीसा बानो पत्नी मोहम्मद कैस के समर्थकों ने इस बात का भारी आक्रोश जताया है। अनीसा बानो के समर्थकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी, पोलिंग बूथ पर मौजूद कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसा हुआ है। लोगों ने मांग की है कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए या तो फिर अंगूठा लगाए हुए वोटों की मान की जाए। प्रत्याशियों ने बताया कि आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, जिनमें से ये नाम ननकऊ, हसीन जादे, सजरुद्दीन, मनमोहन, जसीम, इसहाक, राजा खान, रईस बेहना, दिलीप मौर्य, फैयाज, अंशु कुमार, पप्पू रावत, तन्नू वर्मा, दीपक वर्मा, ये लोग अपनी गुंडागिरी से लोगों को मारते हैं और इन दबंगों की वजह से वोटों में गड़बड़ी की गई है, इसीलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्राम कटका के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आइए पूरा मामला विस्तार से वीडियो में देखते हैं। बाराबंकी फैजाबाद मंडल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता दें, बाराबंकी जनपद के अनकरीब यानी कि मैं यहाँ पर कटका में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर जो समर्थक हैं, एक प्रत्याशी हमारे साथ में है और उनके साथ में जो पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने अभद्रता की है और उनके साथ में धोखाधड़ी की गई। यानी आपको बता दें साफ तौर पर कि यहाँ पर उनका कहना है, यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं आक्रोश में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई, इनके साथ में दुरुपयोग किया गया, अब शब्द बक्के गए इनके खिलाफ। और जो महिला कांस्टेबल थी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से इनको डांटा फटकारा और जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा लगाइए, यहाँ पर मोहर नहीं चलेगी और मोहर अगर लगेगी तो मोहर की मान नहीं, और जो काम अंगूठे से हो जाता है मोहर लगाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, इनका कहना है, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि इनके साथ में सिक्का जो है अभद्रता की गई है और इनके साथ में क्या ऐसा अन्याय किया गया जो ये इतना आक्रोश में और ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन? नूर आलम सलमानी। आप कौन है, प्रत्याशी हैं? नहीं, प्रत्याशी नहीं, समर्थक हैं। ये समर्थक है। जरा ये बताइए कि आपके साथ में, आप लोगों के साथ में, ये ग्रामीणों के साथ में ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग आक्रोश? जी, ये मेरी जनता जो वोट देने गई थी, इसको मोहर नहीं दी गई, बोला कि अंगूठे से आप मोहर लगाए इसकी मान होगी। किसने बोला? ये वहाँ कर्मचारियों ने बोला। अच्छा, तो आप लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर? नहीं किया। हम लोगों को दबा लिया गया वहाँ पे, वहाँ बाहर दबा दिया गया, वहाँ जितना अधिकारी था हम लोगों को दबाया। जी, तो आप क्या चाहेंगे? हम यही चाहते हैं फिर से हमारी वोट की काउंटिंग हो जाए, जो हमारी मोहर है उसकी मान हो जाए, अंगूठे की हमारी मान की जाए, हम बस यही चाहते हैं। अच्छा, देखो इन्होंने बताया कि जो अंगूठे की मान थी उसको अनवैलिड करेंगे ये, और जो मोहर है उसकी मांग करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि अंगूठा की मांग की जाए, हमारी अंगूठे की मांग की जाए, हम यही चाहते हैं फिर से काउंटिंग की जाए। तो अंगूठे की मांग ये कर रहे हैं कि जो अंगूठा लगाया था जिनको अनवैलिड कर दिया गया है उसकी मांग की जाए, इसलिए कि इनके साथ में जो धोखाधड़ी की गई है और कुछ अधिकारियों ने भी मिलकर इनके साथ में साजिश रची है। आपको बता दें कि अनीसा बानो यहाँ कटका की जो प्रत्याशी है, अगर नहीं हो सकता तो दोबारा चुनाव भी किया जा सकता है। यहाँ पर प्रत्याशी है, उन्होंने बताया था वार्ड नंबर 1 में 52 अनवैलिड निकाले गए हैं जो अंगूठे के निशान थे। 2 में 70 और वार्ड नंबर 2 में 70 और वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर शायद 3 में 26। इतने वोट यानी टोटल अगर कर लिया जाए तो 147 गायब भी हैं, 49 सर गायब भी हैं वोटे, 50 वोटे गायब हैं। जी सर, ये किसकी कर? ये सब मिला के 49 गायब हुए हैं। ये सब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे बक्से से एक बक्से में 38 और एक में 11 वोट गायब हुए हैं, जिसका मतलब हमको यहाँ पर लिखा पढ़ी दी गई और वहाँ पे हमें नहीं मिली। कहा गया कि यहाँ की लिखा पढ़ी मानी जाएगी, यहाँ की गांव की लिखा पढ़ी नहीं मानी जाएगी। तो उनकी थाने पे कोई नहीं लिखा FIR। हम भी क्या कहते हैं? वहाँ पर किसी की सुनवाई थी ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? और क्योंकि हमारे वो खरीदने से बिके हुए थे ना। प्रधान प्रतिनिधि हैं डॉक्टर मोहम्मद शोएब, वो अगर इनको लेकर गए वहाँ तो उनको बंद कर दिया गया। उन्हें अभी जेल में है, अभी छोड़ा भी नहीं गया है, जबकि वो अपने मन से इनको लेकर देखा जाए, जिस तरह देखा जाए ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं तो इससे ये जाहिर बात होती है कि इनको खतरा है जान का, इसलिए कि गुंडागिरी से इनको मारा गया और जितना भी चाहते थे कि यहाँ पर
जनता को अधिकार है। यहाँ पर एक और हमारे साथी हैं जुड़ चुके हैं जो इनको भी काफी चोटें आई हैं, उनको भी मारा पीटा गया। सबसे पहले नाम बताएं। दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश कुमार मारा, आपको भी मारा गया? जी हाँ। किस लिए मारा गया? वही वोट की धांधली न करने पाए, वोट की धांधली करने के लिए इन्होंने मारा। लेकिन हमारे अंगूठे की मान देखिए यहाँ पर जनता किस तरह आक्रोश में है और काफी जोश में कह रही है कि इनके साथ में अन्याय किया गया है और इनके साथ में बहुत बड़ी अभद्रता की गई है और इनके साथ में अन्याय होना चाहिए, दोबारा कराया जाए। मैं अधिकारी लोग हमको खेत दीन वहाँ से। देखिए जनता यहाँ पर बहुत आक्रोश है। कैमरा पर्सन से कहूँगा इनकी तस्वीरें दिखाई जाएं। जब प्रशासन ने अंगूठे की मान वहाँ पर रखी, फिर हमारे अंगूठे को अनबैलेट क्यों किया गया? या तो अंगूठे का मान किया जाए या चुनाव दोबारा कराया जाए। मान होगी तब हमारे वोट की मान की जाए, अन्यथा दोबारा ये हुआ कि जो हमारे बूथ नंबर 1 में 641 वोट पोल हुई थी, उसमें से वहाँ पे मतगणना के दौरान 530 वोट ही निकली, 11 वोट कम निकली। बूथ नंबर 2 पे 590 वोट पोल हुई थी, मतगणना के दौरान उसमें 38 वोट कम निकली। ये कहाँ वोट गई? देखिए बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वोट कहाँ गई जो गायब हुई? इनका कहने का मतलब है कि जो अनबैलेट की गई थी और 3 नंबर में बराबर वोट पोल हुई, बराबर निकली। होना चाहिए, हमारी वोट क्यों गायब किया गया? की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं इन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इनकी तस्वीरें दिखाई जाएं और इनका यहाँ पर जो बहुत ही प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं इसको। अंगूठा की मान रखें या तो चुनाव दूसरा कराएं। देखिए सिर्फ हम जनता ये चाहते हैं कि हमारे अंगूठे की मान अन्यथा दोबारा चुनाव हो। हम ये नहीं अपने साथ अनिरीति नहीं सहेंगे, हम अनिरीति नहीं सहेंगे। अपने हाथ को नहीं लगाया, जी बताएं। अधिकारी अंगूठा लगवाए, इसको मान किया जाए। देखिए अधिकारियों के भी ऊपर आरोप है और जो प्रत्याशी थे उनकी गुंडागिरी बताई जा रही है यहाँ पर और गुंडागिरी के बल पर वो जीतना चाहते हैं। आपको बता दें अंगूठा तोड़ दिन, अधिकारी लोग अपने हाथे लगा दिन, बूढ़ा माता का अंगूठा तोड़ दिन। देखिए बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने जो अंगूठा लगाने के लिए वो गई थी अपना वोट डालने के लिए, लेकिन उनका जबरदस्ती हाथ पकड़ के अंगूठा लगाया गया। वो कह रही है कि इतनी जोर से अंगूठा लगाया कि उनका अंगूठा भी दर्द होने लगा और यहाँ तक वो पाते तो उनका अंगूठा भी तोड़ देते। यहाँ पर देखिए हम एजेंट थे। तो आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो अंगूठा लगाया गया था, बताया गया था कि मोहर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अंगूठा जो लगाया जाएगा इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इनका आरोप है कि उन्होंने अंगूठे को अनवैलिड कर दिया और मोहर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जीत थी और कुछ लोगों ने, बल्कि देखा जाए तो अधिकारियों ने मिलकर इनके साथ में साजिश रची और इनको हराने की कोशिश की। अब महिलाओं से मैं कुछ जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जितनी भी यहाँ पर तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएँ जनता की, कि जनता कितनी है यहाँ पर और जनता कितना आक्रोश में है। सबसे पहले मैं एक महिला से बात करना चाहूँगा कि यहाँ के जो महिला हैं यहाँ भी इकट्ठा हुई हैं, प्रत्याशी हैं आप? जी, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, आपको साथ में क्या अन्याय हुआ है? जो गलत रखी थी पैट की, अंगूठा लगा, अंगूठा की मान नहीं होगी। फिर मोहर गायब थी। मोहर गायब थी जी। अधिकारियों से कोई बात की कि नहीं? अधिकारियों से किया कहा हो जाएगा इस पे काम। हाँ, तो अब काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए अधिकारियों ने इनके साथ भी झूठ बोला, धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि जो है अंगूठा से काम चल जाएगा, लेकिन जब गिनती की बारी है, काउंटिंग की बात आई तो एग्जिट पोल पे जब देखा गया तो इनके जो अंगूठे के निशान थे वो अनवैलिड कर दिए गए। यानी कि यहाँ से साफ जाहिर होता है कि इनके साथ में बहुत बड़ा कांड रचा गया, बहुत बड़ी साजिश रची गई है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, जो महिलाएं देखिए इनसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए काफ़ी परेशान है और इस कोरोना वैश्विक महामारी में लोग एक दूसरे के डिस्टेंसिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आक्रोश है। चुनाव है, चुनाव में हर प्रत्याशी दावेदार है और दावा करता है कि वो जीता है, लेकिन इनकी फुल जीत थी। इनका कहना है कि हमारी जीत थी, लेकिन हमको अनवैलिड कर दिया गया है। इनकी मांग है कि जो अंगूठा लगाया गया था तो उसको अनवैलिड ना किया जाए, उसकी गिनती की जाए, काउंटिंग की जाए, इनको दोबारा काउंटिंग करने की मांग कर रही है। आपका नाम बताएं। हमार बिमला। अच्छा, आपके साथ में क्या भद्रता हुई? वहाँ पे वोट डालने गए तो मोहर हेरी ढूंढी, नहीं मिली तो अधिकारी से बोला तो अधिकारी हमको डांट लिया। क्यों डांटा? इसकी अंगूठा लगाती है कि जो है मोहर हेरती है, अंगूठा की मान होगी। हाँ, तो वहाँ क्यों नहीं हुई अंगूठा की मान? क्यों आप नहीं प्रशासन हुई? से क्या गुहार लगाती हैं? हाँ, प्रशासन से क्या गुहार लगाती हैं? फिर से चुनाव हुए या तो अंगूठा की मान रखी जाए या तो चुनाव दूसर चुना जाए। देखिए यहाँ पर जनता काफी आक्रोश में, महिला है यहाँ पर, देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर। दादी आप बता सकते हैं कुछ? आप
आप बताइए, आपके साथ में क्या अभद्रता हुई? आपने वोट दिया? हम वोट दिए गए तो हमारे हाथ पकड़ के अपने हाथे कच दुनाई दिन, मतलब अपने हाथ से अंगूठा लगा दिया? हाँ, अपने हाथ से पकड़ के अंगूठा लगाए नहीं, पर हमका नहीं लगावे दिन। किस लिए नहीं लगाया? आपने कुछ कहा नहीं? आपने कुछ कहा नहीं? हम कहें तो कहीं कि यही पे लगाऊं, यही पर लगाऊं, कहीं इतना दूर दिन। देखिए, इनका भी आरोप है, ये बूढ़ी माँ है और कह रही है कि ये गई थी अंगूठा लगाने, ये गई थी वोट डालने के लिए, मतदान अपना मतदाता को देने गई थी, लेकिन इनको जबरदस्ती इनका हाथ पकड़ के अब किस पे वोट लगा दिया इनको खुद नहीं मालूम है इनके। बल्कि हालांकि ऐसा होता है, जो कैंडिडेट होता है, जो बूढ़ी महिला होती है या पुरुष होता है, तो उसके साथ में वो जाता है, वो जिस पे चाहता है तो वो लगा देता है अंगूठा। लेकिन इनका आरोप है कि वो अधिकारियों ने मिलकर लगाया। आपके साथ में अधिकारियों ने हाथ पकड़ के लगा दिया? कोई नहीं लगा हुआ, उन्हें पकड़ के किसने किसने लगाया? किसने लगाया? किसने लगाया? बैठ रहा, हम तो गए तो हमरे जो है यहाँ पर अंगूठा लगवावा और वहाँ पर अंगूठा लगवाइन, कहे जल्दी जल्दी छोड़ो 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 जाओ। देखिए, यहाँ पर एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश देखी जा रही है। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो। आपको ये बता दें कि यहाँ ऐसा जहाँ पर एग्जिट पोल हो, जहाँ पर पोलिंग होती है, पोलिंग बूथ पर अगर जाओ तो इस तरह की जो गुंडागर्दी बताई जा रही है, गुंडागर्दी नहीं होती है। गुंडागर्दी का वहाँ पर कोई माहौल नहीं था। वहाँ पर पुलिस प्रशासन होती है, सिक्योरिटी होती है और कड़ी निगरानी में ये काम होते हैं जो वोटिंग के काम होते हैं। क्योंकि 5 साल का जो लंबा टूर है, ये लंबा टूर जीतने के लिए हर प्रत्याशी दावेदार होता है। आप बता सकते हैं आपके साथ में क्या अभद्रता हुई? बस हमने पूछा कि मोहर कहाँ है, तो उसने कहा बोला कि अंगूठा लगाइए। मान्य होगी आपके यहाँ अंगूठे की? किसने कहा अंगूठे की? वहाँ के कर्मचारियों ने बोला। तो और वहाँ की लेडीज पुलिस ने जल्दी जल्दी करो अंगूठा लगाइए, जल्दी करिए, कोरोना का महामारी चल रही है, आप घर जाइए। किसी को अगर कोई घर में बीमार है तो वहाँ की औरतें, तो वहाँ की लेडीज पुलिस तो वहाँ जाने ही नहीं देती थी कि अगर कोई आपके घर में बीमार या कुछ भी है तो वहाँ जाने ही नहीं देती थी कि अगर तुम कुछ भी अगर शिक्षित वहाँ तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि कुछ ऐसे रूट हैं जो उसको फॉलो किए जाएंगे, जैसे कि इलेक्शन में है कुछ चीज़ों की छूट रहेगी। लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ में भी अभद्रता हुई है। कुछ हमारे साथ में एक नौजवान मित्र थे, उन्होंने उनके ऊपर कुछ लाठियाँ चार्ज की गई। मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात कर लूँ और मैं देखूँ कि जो है उनके साथ में कैसे क्या अभद्रता की गई है। बहरहाल जब तक वो नहीं है, क्या है आपके भाई? वो हमारे भाई हैं। उनको क्यों मारा गया? उनको ये मारा गया कि वहाँ जाने नहीं देते थे, उनकी पार्टी उनको खरीदना चाहती थी। उन लोगों ने, हम लोगों ने गलत का विरोध किया, इसलिए उनके ऊपर मारा गया उनको लोगों। लेकिन उसने तो अपने जान में मार ही डाला था। देखिए, ये हमारे साथ में है, ये इनके साथ में अभद्रता की गई है। इनके साथ में लाठियों से बताया जा रहा है कि इनको मारा गया है और इनको खरीदना चाहते थे। और विरोधी जो है वो विरोधी अपने दम पे, अपने लाठियों के अपने जोर के दम पे वोट जीतना चाहते थे। लेकिन जनता जिसके साथ होगी, जनता जनार्दन जिसको चाहेगी वो उसको अपना प्रत्याशी चुनेगी और उसका अधिकार भी है कि जिसको चाहे वो चुने। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है और गुंडागिरी से ये काम नहीं होता है। मैं सबसे पहले पूछूंगा, आपके ऊपर क्यों मारा गया आपको? सर, हम लोग मतलब वोटिंग मतलब जो गांव में हमारे मतलब जो हमारे दिलीप वर्मा हैं, ये कुछ पेमेंट ले करके बांटना चाह रहे थे। इसको मतलब हम लोगों ने नहीं बांटने दिया, इनके पीछे लगे रहे। तो इसके बाद इन्होंने एक षड्यंत्र रच करके मतलब वहाँ पे मारपीट करवा दी। किसने करवा दी? दिलीप वर्मा ने। दिलीप वर्मा ने? हाँ, उसमें मारने में सुहेल और दिलीप वर्मा, और मारने में उसमें थे फैयाज, हसीन जादे और जसीम, ननका फकीर और इनका क्या नाम है, तौहीद और रईस फकीर। अच्छा, ये बताइए आपको क्यों मारा और किस वजह से मारा और क्या करना चाहते थे वहाँ से? वहाँ पे पोलिंग को खरीदना चाह रहे थे, इसलिए मारपीट किया उन्होंने। जो जहाँ पे पोलिंग के हमारे कर्मचारी कैद थे, वहाँ पे हमारे आदमी बैठे हुए थे कि मतलब कुछ धांधली ना हो पाए, उसकी वजह से मतलब वहाँ से हटाने के लिए इन लोगों ने मार की। देखिए, इनको साथ भी काफ़ी, देखिए इनके सर पे काफ़ी चोट है, गंभीर चोट है, यहाँ पर जान भी जा सकती है। और यहाँ पे दिखा दे, दांतों से काटा गया है, ठीक है, एक ये दांतों से काटा गया है, ये ठीक है, 5 लाठी यहाँ पे पड़ी हुई है सर पे। 20 टाँके का मतलब है कि सर काफ़ी फटा और इनके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हो सकता है आपके जो वोटर हैं वो वोट जेब में रख के लेके चले गए हों। अच्छा, ऐसा भी? आरओ साहब ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि वोटें जो हैं ये 11 वोट आप लोगों की वो लोग रख के लेके चले गए हैं आपके वोटर। जब दूसरा बूथ नंबर 2 बक्सा खुला, उसमें 38 वोटें जब हमारी कम हुई, 38 वोट कम होने पर जब हम लोगों ने फिर विरोध जताया तो उन्होंने कहा देखिए वोटें जो हैं जितनी यहाँ आएंगी उतनी हम देखेंगे, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारी कोई जिम्मेदारी, ना हम जानते हैं।
जो कुछ भी है बक्से में है आपके। हम लोगों ने यहाँ पर जब पीठासीन अधिकारी ने बक्सा सील किया तो हम लोगों को बूथ नंबर 2 में 590 वोट बताए गए, वहाँ पे 553 वोट निकले। तो मतलब आपका कहना है कि क्या गायब हो गई उधर से? अब सर अब गायब हुई हैं, क्या हुई हैं ये अधिकारी जान सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा इनकी भी प्रशासन थोड़ा ने इनके ये ऊपर सब भी लिख कर दिया है। किया जाए और उनकी बात उसमें जो है जो महिला द्वारा बताया गया कि 320 महिला 270 पुरुष की जो वोटिंग हुई है, तो कुल मिलाकर 590 उन्होंने लिखाया और वहाँ निकली 552। अच्छा सर वोटें कहाँ चली गई हमारी? वोटें कहाँ गई? इसमें धांधली नहीं हुई, इनका तो कहाँ गई दूसरी वोटें? चीज और है सर, हमने जब आरओ साहब से शिकायत की तो उन्होंने नहीं सुना। एआरओ के पास हम लोग गए, एआरओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई ये रिकाउंटिंग करवा दीजिए। किसी भी हाल में एआरओ के कहने पर भी रिकाउंटिंग नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर जनता की आवाज सुनने के बाद में लगता है कि इनके साथ में काफी अन्याय किया गया है और उसको बाहर कर वहाँ रिकाउंटिंग के दौरान जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा आप जो है किसके एजेंट हैं, तो हमने कहा भाई हम तो बीडीसी के एजेंट हैं। और हमारे एक रामराज यादव जी हैं मास्टर साहब, वो थे सदस्य के एजेंट थे। तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, कहने लगे जो प्रधान का एजेंट है वही रहेगा। अगर निकालना था तो दोनों पक्ष के लोगों को वहाँ से बाहर निकालना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के लोग को सिर्फ प्रधान का एजेंट रहे और जो दूसरा पक्ष हमारा था उसके सारे एजेंटों को वहाँ पे रखा गया। कहना कि सारे अधिकारी मिले भगत जी बिल्कुल मिली भगत थी। अगर मिली भगत ना होती सर तो पक्ष का काम होता अन्यथा। और यहाँ पर जब अधिकारियों ने बताया कि आप लोग अंगूठा लगाइए, आपकी वोट वैलिड होगी, और हमारी जो महिलाएं थी, बुजुर्ग थी या जिनको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उन लोगों से कुछ लोगों को से एक हमारे पुलिस के नौजवान थे, उन्होंने एक वोट पर बीडीसी डीडीसी सब पर मोहर लगा दी थी। उसके बाद हमारे एजेंट महोदय ने जब देखा, वहां गए, प्रधानी की मोहर पर, प्रधानी के बैलेट पेपर पे हमने देखा वो इमली पे मोहर लगाने जा रहा था, जो महिला पुरुष सिपाही था, पुलिस सिपाही लगाने पुलिस सिपाही 3 पे, एक तो ईंट पे लगाई और एक ये सदस्य वाले में लगाया ओखली पे, और उसमें लगाया अरे क्या बोलते हैं डीडीसी में भी लगाया, और उसके हाँ नीचे पे लगाया। उसके बाद इमली पे लगाने जा रहा था, इतनी दूर पे मोहर पहुंची तो मैंने रोक दिया। तब जाके उसने कहा कि हमको लगाने दीजिए, ये बोल नहीं रहे तुमको बोल रहे, फिर हमको बाहर कर दिया तुरंत। देखिए ये कौन सा रूट काउंटिंग हो, हमारे अंगूठे का मान्य हो या फिर इलेक्शन दोबारा हो सर, दोबारा इलेक्शन हो, या दोबारा काउंटिंग की जाए या दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि काउंटिंग अंगूठे की मान्य हो सर, अंगूठे की, क्योंकि जो 49 वोट जो कम निकली है तो वो कहाँ से आगे दोबारा चुनाव की हम मांग करते हैं। दोबारा चुनाव होना चाहिए। 49 वोट हमारी जो वहाँ से कम निकली है वो कहाँ से गायब है, वो कहाँ से? जब दोबारा चुनाव होगा तभी निष्पक्ष जो है प्रधान चुना जाएगा। जो है हमारी गायब वाली वोट भी है, गायब है 49 वोट, वो वोट तो हमारे सामने होना चाहिए। जब यहाँ पे पीठासीन अधिकारी लिखा के गए हैं 590 वोट हैं, तो वहाँ 552 क्यों निकले? और सर हम लोगों ने जब वहाँ कहा कि ये बक्सा थोड़ा सही देख लिया जाए, तब दूसरी पार्टी के लोग ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बक्सा खोलिए खोलिए। इतना जल्दी मचा रहे थे वो लोग बक्सा खोलने में कि कोई था ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा था कि सब हम लोगों को दबाया जा रहा था वहाँ पर। अंगूठा जैसे कि अधिकारियों ने बताया, आप अंगूठा लगाइए, आपकी वोट मान्य होगी, या फिर हमारी वोटें मान्य हो, अगर मान्य नहीं होती तो पुनः चुनाव कराया जाए। देखिए पुनः चुनाव की यहाँ पर तैयारी है और यहाँ पर लोग कहते हैं भी पुनः की तैयारी की जाए। देखिए मैं यहाँ पर चलूँगा तो चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कि वो आएँ और यहाँ की भी थोड़ी जानकारी लें। और जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कटका में, और कटका में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रधान प्रत्याशी जो है उनकी तरफ से काफ़ी लोग एकत्रित हो गए हैं और उनका कहना है कि जो है कट कर दो। ये टावर की तस्वीरें दिखाई जाएं। यहाँ पर जो टावर लगा है, इनका कहना है कि मेरा भाई इस पे जॉब करता है और इसी रिलेटेड से वो काम करता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी संकट आता है या कोई भी उनके ऊपर कोई भी दिक्कत होती है या उनके भाई को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार वही होगा जो गुंडागिरी करता है। और उनका कहना ये भी है कि इनके भाई को धमकी भी दी जाती है और यहाँ एक गाँव नहीं बल्कि पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका है। और गाँव वालों का कहना है कि इनके साथ में काफ़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि हर एक इंसान हर एक की नज़र में बुरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो इंसान सारे लोगों की नज़र में बुरा है।
इसलिए क्योंकि उनको ये इनका कहना है कि यहाँ पर गुंडागिरी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं फिर आपको पल पल की अपडेट देता हूँ। पोलिंग हो गई है, अब मैं इधर लेटिंग करने आया था तो जमालू के चैयार और उनके साथ मुजीब का लौंडा और लक्कू का लौंडा, काफ़ी लौंडे खड़े थे। मैं यहाँ तक आया, यहाँ सूर्य बैठ गया था, वापसी जा रहा तो इधर के कुछ लड़कों ने कहा कि इनको मार डालो यहीं पे, जान से मारने के हाँ जान से मारने के कहा, अपने कानों से मैंने सुना। तो उसमें से एक कहा कि इसको भी जाने दो, इलेक्शन हो जाने दो फिर इसको मारते हैं। देखिए अगर गांव वालों के दरवाजा तोड़ा गया सर, दरवाजा तोड़ा गया, 5 लोग अंदर से दरवाजा धांधली चलेगी तो हम लोग चल के दरवाजे पर सर देखा जाए कि नल भी यादव ने मारने की धमकी दी और बांका लेके काटने की कन्हैयालाल और डर के हमारे साथ सब भागे, ये सब पब्लिक जो है बिका गई सर। देखिए गांव वालों को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार वो अपोजिट होंगे और उसकी जिम्मेदारी उनकी सर पर होगी। आप बने रहिए हमारे टीवी इंडिया टीम के साथ।